आजा। Hello, hey guys, this is Ashish and welcome to AB Ventures. So this video is going to trigger a lot of people, especially जिनके पास compact SUVs हैं. After our trip to Spiti Valley, I got a comment from this gentleman कि Scorpio का जो ground clearance है वो Creta के comparison में कम है. तो क्या आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में पत्थरों से या किसी obstruction से टकराई तो नहीं? I was like क्या? I mean like कोई भी देख के बता सकता है कि Scorpio is higher than Creta. तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? वेल एक्चुअली ये उनका फॉल्ट नहीं था. आई गूगल्ड इट आफ्टरवर्ड्स. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ स्कॉर्पियो, जो टॉप रिजल्ट्स आते हैं दैट इज़ 180 mm. और अगर आप यही सर्च करोगे कि ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ क्रेटा तो रिजल्ट आता है 190 mm. इनफैक्ट अगर आप स्कॉर्पियो की महिंद्रा की वेबसाइट से स्कॉर्पियो का ब्रोशर डाउनलोड करते हो तो उसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मेंशन्ड है गाड़ी की दैट इज़ 165 mm. अब ये क्या पंगा है? सही में स्कॉर्पियो की इज्जत का सवाल है. आई हैव ड्रिवन आवर स्कॉर्पियो थ्रू सम ऑफ द रफेस्ट एंड मोस्ट ब्रोकन ट्रैक्स और वो आज तक एक बार भी नीचे किसी पत्थर से नहीं टकराई है. तो इट वॉज टाइम टू टेस्ट एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल फिगर्स कि आखिर ये माजरा क्या है. तो बिफोर वी बिगिन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑन आशीष भाटिया वेंचर्स. तो बाय डेफिनेशन ग्राउंड क्लियरेंस इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर कार. जो ज़मीन और आपकी कार का जो लोएस्ट पॉइंट है एक्सेप्ट द टायर्स दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड क्लियरेंस. जनरली दिस कैलकुलेशन इज़ डन विद इन द 80% ऑफ योर टायर ट्रैक्स और गाड़ी के सेंटर से, मिड पॉइंट से. मेनली दो तरह से यू कैन चेक, फ्रंट टू बैक. इफ़ यू आर कंसिडरिंग ऑफ रोडिंग, अगर कोई बड़ा पत्थर आता है तो आपकी गाड़ी के नीचे से निकलेगा बिना टायर्स उठे हुए. एंड देन साइडवेज, अगर आप गाड़ी सिटी के अंदर चला रहे हो, स्पेशली अगर कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आता है, जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से नीचे उतरती है तो उस टाइम पे अगर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होगी तो वो स्पीड ब्रेकर से टकराएगी नहीं. तो मुझे ये कंपैरिजन करना था दोनों कार्स में. और मज़े की बात यह है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास क्रेटा नहीं है. तो आई हैड टू सेटल डाउन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, किया सेल्टोस. किया और हुंडई आर कजन्स. इनफैक्ट अगर सीरियसली स्पीकिंग, किया इज सब्सिडरी ऑफ हुंडई और डायमेंशंस वाइज किया सेल्टोस इज क्लोजेस्ट टू हुंडई क्रेटा. हार्डली 5-10 mm का फ़र्क है लंबाई चौड़ाई में, बट द ग्राउंड क्लियरेंस इज सेम फॉर बोथ द कार्स, 190 mm. डेफिनेटली आई डोंट ओन अ लैब जहाँ पे कि प्रॉपरली लेवल्ड सरफेस के ऊपर एक जो है प्रॉपरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक पूरा एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सेटअप करके मैं प्रॉपरली ग्राउंड क्लियरेंस चेक कर पाऊँ. तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट. कुछ ना कुछ बीच में मार्जिन ऑफ एरर होगा, बट द बेसिक आइडिया इज़ कि आप कितनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर से गाड़ी को निकाल सकते हो बिना नीचे कुछ डैमेज किए हुए. तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के पास गया टू बोरो हिज सेल्टोस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. सॉरी फॉर द वॉइस, थोड़ी सी ख़राब आएगी, पीछे से ट्रैफिक जा रहा है. बट अब ये खाली स्ट्रेच मिला है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट टू डेमोन्स्ट्रेट द ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस बिटवीन स्कॉर्पियो एंड अ सेल्टोस. तो आइडिया इज सिंपल कि हमने खाली साइड लेन के ऊपर अपना सेटअप लगाया. दोनों कार जो हैं वो स्टॉक हैं. देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन इन द सस्पेंशन. टायर्स भी हैं जो वो सेम स्पेक्स हैं जो कंपनी से आते हैं. तो बेसिकली सस्पेंशन या राइड हाइट में देयर हैज़ बीन नो मॉडिफिकेशन, वो सेम है. तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो हमने चेक कर लिए कि कहीं पे भी कोई टायर ओवर इन्फ्लेटेड या अंडर इन्फ्लेटेड नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है राइड हाइट में फ़र्क आ जाता है. एवरीथिंग जितना हम हो सकता था हमने चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया. और उसके बाद हम लोगों ने एक सीजर जैक लगाया. सीजर जैक के ऊपर हम लोगों ने एक रॉड रखी स्टील की दैट वाज क्लोज टू अराउंड 2.5 feet 31 inches. उस रॉड की हाइट जो है हम जैक की वजह से एडजस्ट कर सकते थे. और उसकी पोजीशन सेम रखने के लिए हमने रोड पे के सर्कल के ऊपर इसे रखा हुआ था. एंड द आइडिया वाज कि जैक की हाइट एडजस्ट करके हम उस रॉड की हाइट एडजस्ट कर सकते थे.
ओवरऑल हमें ये पता चल जाता है कि कितनी हाइट पे जाके व्हीकल का जो अंडर बॉडी है वो उस रॉड से टकरा के उस रॉड को गिरा देगा। ट्रायल रन स्टार्टेड विद द 180 mm एज क्लेम्ड बाय स्कॉर्पियो एंड ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ। और सेल्टोस भी जो है बिना उसको ऑलमोस्ट टच किए हुए बहुत पास से निकल गई, वो रॉड गिरी नहीं। आजा। फिर हमने सेल्टोस के क्लेम्ड फिगर यानी कि 190 mm के ऊपर गाड़ी क्रॉस कराई। आजा। और गाड़ी के नीचे जो इंजन गार्ड होता है वो रॉड से टकराया और रॉड गिर गई। So clearly 190 mm is the true figure unladen ground clearance of Kia Seltos। अनलेडन मतलब कि गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर था और कोई भी सामान या पैसेंजर्स नहीं थे, तो राइड हाइट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर ये गाड़ी पूरी भरी होती, लोडेड होती सामान और पैसेंजर्स के साथ, तो मे बी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वाज क्लोज टू अराउंड 160-165 mm। ये एग्जैक्ट फिगर जो है मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, अगर आपको पता है तो प्लीज़ डू शेयर विथ मी, बट इट वॉज काइंड ऑफ ए बमर। आई वॉज होपिंग कि थोड़ा सा कंपटीशन मिलता, बट 190 mm के ऊपर किया सेल्टोस ने जवाब दे दिया। तो नेक्स्ट अप वी वर गोइंग टू टेस्ट कि स्कॉर्पियो में एग्जैक्टली कितना क्लियरेंस है, कितनी हाइट तक हम उस रॉड को उठा सकते हैं कि बिना टकराए स्कॉर्पियो उसके ऊपर से निकल जाती है। सेल्टोस के सेम 190 mm के ऊपर से हमने गाड़ी निकाली। कुछ नहीं हुआ। देन 200 mm के ऊपर से भी कुछ नहीं हुआ। 210 mm नथिंग। फ्रैंकली 220 तक आते आते मैं थोड़ा सा बोर भी हो गया था। भाई ये तो गिरी ना। 225 के ऊपर से भी गाड़ी क्रॉस हो गई। आजा। एंड फाइनली 230 mm के ऊपर द रॉड फेल डाउन। आगे जाते हुए ये टकराई गाड़ी के नीचे सस्पेंशन की लोअर आर्म्स के साथ। और पीछे आते हुए ये टकराई पेट्रोल के स्टोन गार्ड के साथ। फाइनली इतना पता चल गया कि 220-225 mm से ऊपर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके ऊपर से कार नहीं निकल सकती। बट दिस वाज अगेन अनलेडन। गाड़ी में खाली एक ड्राइवर था सामान के साथ, तो ये जो फिगर है ये करीब 205 से 210 mm के बीच में रहेगा। तो इतना बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो आपकी कार के नीचे से निकल सकता है बिना कोई नुकसान किए हुए। तो स्कॉर्पियो के ब्रोशर के ऊपर ये 165 mm का फिगर कहाँ से आया, ये भेदभाव क्यों? वेल, इसके पीछे महिंद्रा वालों का बड़ा सॉलिड सा दिमाग चला हुआ है। एज पर GST टैक्सेशन नॉर्म्स, जिन कार्स का जो इंजन है दैट इज अबव 1500 cc, साइज इज अबव 4 मीटर्स, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज अबव 170 mm,
वो कार जो है SUV कैटेगरी में आती है, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, सेस ज़्यादा लगता है। और जिन कार्स का इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा नहीं होता, वो आती है लार्ज पैसेंजर व्हीकल्स में, उसमें 2 या 3% का टैक्स का फ़र्क आ जाता है। कॉम्पैक्ट SUVs हैं, जनरली उनमें जो इंजन होता है वो 1500 सीसी से छोटा होता है, तो वो इस क्राइटेरिया में नहीं आती। तो इसीलिए दे बोस्ट अबाउट देयर ग्राउंड क्लियरेंस कि हमारी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी है उतनी है, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए स्कॉर्पियो महिंद्रा में कुछ इनोवेटिव किया गया। स्टोन गार्ड्स, मड फ्लैप्स, पेट्रोल टैंक के आगे एक गार्ड, इस टाइप की चीज़ें लगा दी गई ताकि जान के जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम हो जाए। एज़ पर नॉर्म्स आज की डेट में जो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लोड के साथ कैलकुलेट किया जाता है। लेडन ग्राउंड क्लियरेंस इसको बोलते हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है। उस केस में गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स, ड्राइवर सब डाल के उसके बाद चेक किया जाता है कि गाड़ी कितनी दबी हुई है। और उन सब चीज़ों को यूज़ करके स्कॉर्पियो महिंद्रा कैलकुलेटेड स्कॉर्पियोज ग्राउंड क्लियरेंस एज 165 mm। दिस सेव टैक्स, ओवरऑल कार की कॉस्ट कम हुई। एंड द फन पार्ट इज़ कि ये सारा का सारा जो कवर्स हैं या प्रोटेक्टर्स हैं या गार्ड्स हैं, दैट डिटैचेबल। आप गाड़ी खरीदो, उसके बाद इन सबको उतार दो, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास कोई कॉम्पैक्ट SUV है तो प्लीज़ उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मैन्युफैक्चरर्स के क्लेम के हिसाब से मत चलो। ये सब एक मार्केटिंग स्टंट होता है कि आपकी जो एक कॉम्पैक्ट SUV है उसको एज ए ऑफ रोडर पोर्ट्रे किया जाता है, विच इज़ नॉट ट्रू। यस, इनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है नॉर्मल कार से ज़्यादा होती है, नॉर्मल सेडान से या हैचबैक से ज़्यादा होती है, बट दैट इज़ मेनली फॉर अर्बन ऑब्स्टिकल टैकलिंग। स्पीड ब्रेकर्स हो गए या सड़क के ऊपर के जो पॉट होल्स हो गए, उनको इजीली टैकल करने के लिए ये गाड़ियाँ बनी होती। लेकिन किसी कच्चे रास्ते पे किसी बड़े पत्थर के ऊपर से निकलना है तो प्रॉपरली जज करके निकलो कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। सो दिस इज़ इट गाइज, एक छोटा सा फन वीडियो, इट वॉज फन टू मेक। कुछ बातें क्लैरिफाई हुई, कुछ नई चीज़ें पता चली। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को भी पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इनपुट्स और एनी कमेंट्स, डू शेयर विथ मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you guys soon with another video. तब तक के लिए keep traveling, keep living. See ya.